Assalamu alaikum class. Today's our topic is about टेम्परेचर एंड बॉडी फ्लूइड रेगुलेशन. अब क्लास ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो गया. इसमें हम लोगों ने टेम्परेचर की स्टडी करना है और ऑर्गेनिज्म के बॉडी के फ्लूइड के हिसाब से हम लोग कैसे टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं. टेम्परेचर जो है वो किस तरह इन्वायरमेंट के हिसाब से नॉर्मल करते हैं, वो सब हम स्टडी करेंगे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में. सबसे पहले क्लास बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने की जो स्टडी होती है उसको हम लोग कहते हैं थर्मो रेगुलेशन. और क्लास इसके लिए क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है. नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम जिससे कोई भी सिक्रीशन हो सकती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से कंट्रोल हो सकता है और सर्कुलेटरी सिस्टम से कंट्रोल हो सकता है. नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है क्लास, इम्पैक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एनिमल लाइफ. टेम्परेचर का एनिमल की लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है. अब क्लास फर्स्ट पॉइंट है मेटाबॉलिज्म सेंसिटिव टू चेंज इन टेम्परेचर. यानी कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है जैसे टेम्परेचर चेंज होता है. यानी कि टेम्परेचर ज़्यादा होगा या कम होगा तो रेट ऑफ तो जो मेटाबॉलिज्म है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इंपैक्ट होता है इसका. यानी कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है. अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है, जो पूरी बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शंस हो रहे होते हैं उन्हें टोटली हम लोग कहते हैं मेटाबॉलिज्म. फॉर एग्जाम्पल क्लास अब इन्होंने कहा सेल्यूलर रेस्पिरेशन जो सी है वो इंक्रीज़ होती है अगर इंक्रीज टेम्परेचर जो सा होता है सर्टेन लिमिट तक इंक्रीज़ होता जाए तो फिर हमारे पास क्या होता है, रेस्पिरेशन भी इंक्रीज़ हो रही होती है. अब क्लास हर चीज़ के लिए टेम्परेचर जो सा है वो क्या होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है. फॉर एग्जाम्पल इंजाइम के काम करने का भी एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, इसी तरह रेस्पिरेशन के लिए भी एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है. अब क्लास ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है, जहाँ पे कोई भी इंजाइम जो है अपना फंक्शन जो है वो इफेक्टिवली अच्छे तरीके से कर सके, उसे हम उस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे, ऑप्टिमम टेम्परेचर. और क्लास अगर इस टेम्परेचर से टेम्परेचर ज़्यादा होगा या कम होगा तो क्या होगा, इंजाइम फ़ौरन डीनेचर हो जाएंगे. यानी कि उनका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा और वो अपना काम जो है वहीं पे जो है करना बंद कर देंगे. तो क्लास इसीलिए इन्होंने कहा है कि सेल्यूलर रेस्पिरेशन इंक्रीज़ होती है टेम्परेचर के साथ साथ, लेकिन सिर्फ एक सर्टेन लिमिट तक इंक्रीज़ होगी. नेक्स्ट क्लास हमारे पास आ जाता है कि ऑर्गेनिज्म के अंदर जो एंजाइम होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि ऑर्गेनिज्म किस हैबिटाट के अंदर रहता है. अब फॉर एग्जांपल क्लास हमारे पास जो होते हैं इन्होंने कहा डाइजेस्टिव एंजाइम इन अ टॉट. जो क्लास ट्रॉट्स होते हैं, ट्रॉट्स हमारे पास फ्रॉक की तरह होते हैं. उन्होंने कहा उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है वो कितना होता है, 10 डिग्री सेल्सियस. यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस पे उसके अंदर जो एंजाइम होते हैं वो सबसे अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं. नेक्स्ट क्लास हमारे पास आ जाते हैं, उन्होंने कहा एंजाइम इन डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एंजाइम होते हैं वो होते हैं 37 डिग्री सेल्सियस और उसी के ऊपर क्या करते हैं, सबसे अच्छे तरीके से वो काम कर सकते हैं. अब क्लास अगर उस ऑप्टिमम टेम्परेचर से टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होगा तो क्या होगा, जो क्लास न्यूक्लिक एसिड के अंदर प्रोटीन होती है वो क्या हो जाएगी, इंजाइम जो से होते हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं. तो प्रोटीन के अंदर क्लास जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो क्या होते हैं, डीनेचर हो जाते हैं. यानी कि उनका स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाता है. और क्लास जो अगर इससे ऑप्टिमम टेम्परेचर से टेम्परेचर उनका डाउन हुआ तो क्या होगा, उन्होंने कहा जो उसकी मेम्ब्रेन होती है वो लिक्विड से सॉलिड होना शुरू हो जाएगी. सॉलिड पार्टिकल उसके अंदर बनना शुरू हो जाएंगे जिससे क्या होगा क्लास, दूसरे बहुत सारे प्रोसेसेस जो उनसे हैं वो अफेक्ट होंगे. जैसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट पंप जो है वो अफेक्ट होना शुरू हो जाएगा. नेक्स्ट क्लास है, अब एनिमल जो है वो कोप कर सकता है टेम्परेचर फ्लक्चुएशन को. टेम्परेचर फ्लक्चुएशन यानी कि इन्वायरमेंट के अंदर जो टेम्परेचर के अंदर चेंजेस आती हैं, एनिमल क्या कर सकता है, उसको बिल्कुल ठीक कर सकता है. किस तरह कर सकता है, इन्वायरमेंट से हीट गेन करके या फिर इन्वायरमेंट में हीट लॉस करके जो है इसको क्या कर सकता है, टेम्परेचर रेगुलेट कर सकता है. अब नेक्स्ट क्लास हमारे पास पॉइंट आ जाता है हीट गेन और लॉस. यानी कि हीट जो है गेन और लॉस. अब यहाँ पे मैंने बताया कि हीट गेन और लॉस करके इन्वायरमेंट में वो क्या कर सकते हैं, अपना बॉडी टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल रख सकते हैं. वो हम लोग पॉइंट देखते हैं कि वो किस तरह करता है. अब क्लास उन्होंने कहा एनिमल जो जब भी क्या करता है, प्रोड्यूस करता है हीट एज बाय प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म. हमेशा हमेशा उसके मेटाबॉलिज्म में से क्या चीज़ रिमूव निकल रही होती है, हीट निकल रही होती है. यानी मेटाबॉलिज्म यानी कि जब भी बॉडी में कोई रिएक्शन होता है तो हीट भी रिलीज होती है. वो हीट क्लास वो यूज़ कर सकते हैं. वो हीट जो है अगर एक्स्ट्रा यानी कि उसको अपना टेम्परेचर बॉडी का क्या करना है, कम करना है. टेम्परेचर अगर कम करना है तो वो जो हीट मेटाबॉलिज्म से निकल रही है वो क्या करेगी, वो आउट ऑफ द बॉडी मूव करवा देगा. फॉर एग्जाम्पल अगर उसके पास 10 है, 10 जो है वो टेम्परेचर हो गया एक्स्ट्रा हीट की वजह से और उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर कितने 5 है, तो वो जो एक्स्ट्रा 5 हीट होगी वो आउट ऑफ द एनवायरनमेंट जो है वो लूज़ कर देगा इन्वायरमेंट के अंदर. और क्लास अपनी टोटल बॉडी हीट जो है वो मेंटेन, ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है वो मेंटेन कर लेगा. लेकिन अगर क्लास क्या होगा, उसके पास जो है उसे एनर्जी चाहिए, जैसे मेटाबॉलिज्म से सिर्फ 5 एनर्जी बन रही है जबकि उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर 10 है, तो वो क्या करेगा, 5 जो है वो इन्वायरमेंट से गेन करेगा और अपने आप को बैलेंस कर लेगा. अब क्लास यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, बॉडी टेम्परेचर जो है हीट प्रोड्यूस मेटाबोलिकली. यानी कि मेटाबोलिकली कितनी हीट प्रोड्यूस हुई है, हीट गेन फ्रॉम एनवायरनमेंट उसने कितनी गेन की है और हीट उसने कितनी लूज़ की है एनवायरनमेंट में, वो उसका बॉडी टेम्परेचर होगा किसी भी ऑर्गेनिज्म का.
अब क्लास एनिमल जो है वो 4 फिजिकल प्रोसेसेस को हीट ट्रांसफ़र करने के लिए एनवायरनमेंट में यूज़ करते हैं। नंबर 1 हमारे पास आ जाता है कंडक्शन। कंडक्शन में ये क्या करता है, ये ट्रांसफ़र करता है थर्मल हीट, यानी कि हीट एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा एनवायरनमेंट के मॉलिक्यूल्स को अपनी बॉडी के सरफेस के ऊपर से, यानी कि बॉडी से क्या करेगा, एनवायरनमेंट में ट्रांसफ़र करेगा। और क्लास ये ज़्यादातर ट्रांसफ़र कहाँ से होता है, एरिया ऑफ हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, यानी कि हीट जो सी होती है वो हाई टेम्परेचर से हमेशा ट्रैवल करती है लो टेम्परेचर के ऊपर। इसकी एग्जांपल क्लास हम लोगों ने डेली लाइफ में भी देखी है। अब क्लास इसकी हमारे पास एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल अगर क्या हो, कोई बैठे ठंडे ग्राउंड के ऊपर, तो फिर क्लास यहाँ पे कोल्ड ग्राउंड के ऊपर बैठेगा तो वो क्या करेगा, लूज़ करेगा हीट, यानी कि क्या होगा, लूज़ हीट करेगा। नेक्स्ट अगर अगर वो जो सा हॉट ग्राउंड पे बैठेगा तो वो क्या करेगा, गेन करेगा हीट। इसीलिए क्लास कोल्ड ग्राउंड के अंदर क्या होगा, सर्दी फील होगी, और जो हॉट ग्राउंड होता है उसमें क्या होता है, ज़्यादा गर्मी फील होती है। अब क्लास सेकंड पॉइंट हमारे पास आ जाता है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या होता है हमारे पास, जब भी क्लास बॉडी की सरफेस से लिक्विड के अंदर या फिर एयर के अंदर, एयर के पार्टिकल्स में हीट ट्रांसफ़र हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कन्वेक्शन। अब क्लास इन्होंने कहा है कि अगर हीट ने लूज़ करना है तो इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, फॉर एग्जांपल एयर के अंदर लूज़ करना है तो हीट जो सी है वो बॉडी की सरफेस से एयर के अंदर एंटर होगी। तो इन्होंने कहा है एयर कूलर देन बॉडी, तो एयर जो सी है वो ठंडी होनी चाहिए बॉडी के टेम्परेचर से। तो फिर हमारी हीट जो सी है वो क्या होगी, ट्रांसफ़र होगी। अगर हीट गेन करनी है तो फिर जो सी एयर है वो हॉटर होनी चाहिए बॉडी टेम्परेचर से, यानी कि बॉडी टेम्परेचर 37 है तो एयर का टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, तब बॉडी हीट गेन करेगी। जैसे क्लास एग्जाम्पल पे देखते हैं, हम लोग जब भी कोई कूल डे होता है, यानी कि सर्दी होती है जिस दिन, उस दिन क्या होता है, एयर जो सी होती है, क्योंकि एयर जो सी होती है वो कूलर होती है बॉडी से, तो फिर हमारे पास क्या होगा, हमारी बॉडी की हीट जो सी है वो लूज़ होती है और एयर के पार्टिकल्स में जा रही होती है। इस वजह से क्या होता है, एक ह्यूमन को सर्दी फील होती है। नेक्स्ट वर्ड क्लास हमारे पास इवेपोरेशन आ जाता है। इसका मतलब है लॉस ऑफ हीट फ्रॉम बॉडी सरफेस इन द फॉर्म ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्म में वाटर मॉलिक्यूल जो से होंगे वो क्या करेंगे, इन द फॉर्म ऑफ गैस बॉडी की सरफेस से इवेपोरेट होंगे, इसको हम कहते हैं इवेपोरेशन। अब क्लास ये ज़्यादातर टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, यानी कि वो वाले एनिमल्स जो लैंड पे रहते हैं। उन्होंने कहा जब भी उनकी बॉडी का स्किन का टेम्परेचर जो उनसे बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो क्या करते हैं, जैसे क्लास स्वेटिंग होती है तो वो क्या करते हैं, जो वाटर एट सरफेस, जो उनकी स्किन सरफेस के ऊपर हमेशा वाटर प्रेजेंट होता है, वो क्या करते हैं क्लास, वो क्या अब उनको क्या चाहिए, ये वाटर ने लेयर बनाई होती है स्किन के ऊपर। अब क्लास इनको क्या, इन्होंने इवेपोरेट करना है, क्योंकि इन्होंने अब इन्हें क्या चाहिए, हीट चाहिए, तो ये क्या करेंगे क्लास, ये बॉडी से थर्मल एनर्जी यानी कि हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, अपना ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे। जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा वाटर मॉलिक्यूल इवेपोरेट कर जाएगा, ये दोनों में ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा ये इवेपोरेट कर जाएगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा ये इवेपोरेट कर जाएगा। तो क्लास इस तरह हमारे पास क्या होती है, इवेपोरेशन होती है। और यहाँ पे लिखे है कि ये सरफेस से क्या करते हैं, हीट डिपॉजिट करके इवेपोरेट हो जाते हैं। अब क्लास हमारे पास क्या होता है, गर्मियों में क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और इन्वायरमेंट की, क्योंकि गर्मियों के दिन होते हैं और जब भी हमेशा हॉट वेदर होता है तो ह्यूमिडिटी क्या होती है, लो होती है। और क्या होता है, विंटर्स में हमारे पास ह्यूमिडिटी जो सी होती है वो ज़्यादा होती है। अब क्लास अब इसमें क्या होगा, इन्होंने कहा क्योंकि ये इन्वायरमेंट में ह्यूमिडिटी जो सी है टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से लो होगी, तो क्या होगा, गर्मियों में ज़्यादातर इवेपोरेशन शुरू हो जाती है, यानी कि स्वेटिंग स्टार्ट होती है। तो इन्होंने कहा क्लास क्या होगा, स्वेटिंग रिड एक्सेस हीट, तो बॉडी की जो एक्सेस हीट होगी वो किसके ज़रिए आउट ऑफ द बॉडी मूव करेगी, विद द हेल्प ऑफ स्वेटिंग। स्वेटिंग क्या करेगी, वाटर जो सा होगा वो इवेपोरेट हो जाएगा वहाँ से, और जो सा है वो कूलिंग इफेक्ट जो सा है वो काज करेगा। नेक्स्ट क्लास हमारे पास लास्ट आ जाता है रेडिएशन। रेडिएशन से क्या होता है, इमिशन का मतलब होता है इमिट करना। ये क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो सी है अपने बॉडी से कुछ एनिमल्स जो से हैं वो इमिट करते हैं। जैसे क्लास इसमें एग्जांपल आ जाती है कुछ एनिमल बॉडीज़ की और सन की। अब क्लास इन्होंने कहा ये रेडिएशन को, हीट को ट्रांसफ़र करने के लिए कभी भी किसी दूसरी जब भी एक बॉडी है उसने क्या करना है, रेडिएशन को ट्रांसफ़र करना है, तो उसको कोई ज़रूरत नहीं है कि वो दूसरे के साथ यानी कि इन कॉन्टैक्ट आए। जैसे कि सन होता है, सन क्या करता है, दूर से रेडिएशन जो सी है वो इमिट कर रहा होता है और वो क्या करता है, अपनी हीट जो सी है वो दूसरों को ट्रांसफ़र कर देता है। नेक्स्ट क्लास आ जाता है हमारे पास पॉइंट सम सोल्यूशन टू टेम्परेचर फ्लक्चुएशन। टेम्परेचर फ्लक्चुएशन यानी कि टेम्परेचर के अंदर जो चेंजेस आती हैं उनको सॉल्व करने के लिए कुछ सोल्यूशंस हैं। अब इन्होंने कहा एनिमल जो सा होता है वो टेम्परेचर जो के अंदर जो चेंजेस आ रही होती हैं उसको 3 तरीके से जो सा है वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं। नंबर 1 हमारे पास आ जाता है टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। टेम्परेचर जो सा होता है उसको कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए कैपेबल ऑफ देयर फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस।
अब क्लास एनिमल जो उनसे होते हैं वो क्या काम कर रहे होते हैं। एनिमल नंबर 1 काम करते हैं अपनी बॉडी के टेम्परेचर को उस पॉइंट पे कांस्टेंट रखते हैं जहाँ पे उनकी बॉडी के अंदर जितने भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हो रहे होते हैं वो प्रॉपरली हो जाएं। नंबर 2 रेंज ऑफ टेम्परेचर जो उनसे है वो क्लास अपना वहाँ पे रखेंगे जो उनके लिए रहने के लिए कंपैटिबल हो। नेक्स्ट है क्लास यहाँ पे जनरेट एंड ट्रैप बॉडी हीट। वो क्या करते हैं क्लास, ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि अपने डिस्पाइट फ्लक्चुएशन इन एक्सटर्नल टेम्परेचर को नॉर्मलाइज करने की बजाय क्या करते हैं, अपनी बॉडी हीट जो सी है वो जनरेट करते हैं यानी कि प्रोड्यूस करते हैं और उसको फिर ट्रैप करके अपनी बॉडी जो सी है वो वार्म अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास आ जाता है एनिमल जो से होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं एक्टोडर्म और एक होते हैं एंडोडर्म। सबसे पहले क्लास एक्टोथर्म देखते हैं। एक्टोथर्म हमारे पास क्या होते हैं, वो क्लास एक्टो का मतलब होता है बाहर से, इन्वायरमेंट से, थर्म का मतलब होता है हीट। वो क्लास जो अपनी बॉडी हीट लेते हैं आउट इन्वायरमेंट से और ख़ुद की जो सी बॉडी हीट है वो जनरेट नहीं करते, इसको हम लोग कहते हैं एक्टोथर्म क्लास। इस वजह से क्योंकि इनका मेटाबॉलिज्म जो सा होता है वो उसका रेट बहुत ज़्यादा, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो होती है, यानी कि क्लास इसके अंदर ज़्यादा रिएक्शन जो से होते हैं उनकी स्पीड स्लो होती है। पुअर इंसुलेटेड यानी कि क्लास क्या होता है, इसकी इंसुलेशन जो सी होती है वो पुअर होती है, यानी कि जो हीट ये प्रोड्यूस करते हैं वो फ़ौरन आउट ऑफ द बॉडी मूव कर जाती है, ये उसको सेव नहीं कर पाते। ये रेप्टाइल्स के अंदर, कुछ फिशेस के अंदर, एम्फीबियंस के अंदर, इनवर्टिब्रेट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्लास हमारे पास आ गया कि ये क्या करते हैं, फाइंड प्लेस डेट, ये ज़्यादातर कोशिश करते हैं उस एरिया में रहें जो जिसके अंदर ज़्यादा हीट और कोल्ड जो सी है वो स्ट्रेस जो सा है वो इनके ऊपर अफेक्ट ना डाले। नेक्स्ट है क्लास एंडोडर्म। वो क्या करते हैं, अपने बॉडी मेटाबॉलिज्म से हीट लेते हैं, इसमें बर्ड और मैमल की एग्जांपल आ जाती है। अब क्लास इन्होंने, एंडो का मतलब होता है क्योंकि अंदर, ये बॉडी के अंदर से लेते हैं। उन्होंने क्या, ऑब्टेन बॉडी हीट फ्रॉम सेल्युलर प्रोसेसेस, इसकी बॉडी में डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं, उनके नतीजे में जो हीट निकलती है उसको स्टोर करते हैं। उन्होंने क्या, कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ इंटरनल हीट अलाउ दैम टू मेंटेन कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। अब क्लास इन्होंने कहा है कि क्योंकि इनकी बॉडी क्या करती है, उससे कॉन्स्टेंटली हीट निकल रही होती है जो जिसकी वजह से ये कांस्टेंट कोर टेम्परेचर जो है वो मेंटेन कर सकते हैं, चाहे एक्सटर्नल टेम्परेचर जैसा भी हो, ज़्यादा हो या कम हो। अब कोर टेम्परेचर हमारे पास क्या होता है, बॉडीज इंटरनल टेम्परेचर एज एक्सपोज टू टेम्परेचर नियर इट्स सरफेस। कोर टेम्परेचर कहते हैं कि बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर चाहे सरफेस के ऊपर जो अपोज कर रहा हो सरफेस के टेम्परेचर को, यानी कि अब सरफेस का टेम्परेचर जैसा भी चल रहा है, जो अंदर टेम्परेचर है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, और यानी कि ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोर टेम्परेचर बोलते हैं। ये नीचे यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है। नेक्स्ट क्लास इन्होंने कहा, इनकी बॉडी जो सी होती है इंसुलेटेड होती है, यानी कि इसकी बॉडी हीट को स्टोर भी कर सकती है क्योंकि उसके बाद फर, फीदर्स और फैट जो है वो प्रेजेंट होता है। जो इंसुलेशन होती है क्लास वो उसकी वजह से ये ऑर्गेनिज्म जो है अफेक्टिवली और हाई कोर टेम्परेचर जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। अब क्लास दूसरे सोर्सेज जिससे ये क्या करते हैं, मेंटेन कर सकते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर और अपना बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन कर सकते हैं, दो हैं, होमोथर्म और हेट्रोथर्म। होमो का मतलब होता है सेम, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। होमो का मतलब अब इसमें क्या होता है क्लास, होमोथर्म में ये मेंटेन करते हैं कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, और इसमें क्या और इसके अंदर आते हैं एंडोडर्म्स होते हैं। कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर क्लास ज़्यादातर एंडोडर्म्स मेंटेन करते हैं, उनका टेम्परेचर जो है हमेशा सेम रहता है क्योंकि उन्होंने अपनी बॉडी हीट प्रोड्यूस करनी होती है। जबकि क्लास जो हमारे पास हेट्रोथर्म्स होते हैं, इनका क्या होता है, हैव वेरियस बॉडी टेम्परेचर, यानी कि इनका टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर जो है वो वेरिएबल होता है, यानी कि चेंज होता रहता है। क्या किस तरह चेंज होता है, और डेली बेसिस पे भी चेंज हो रहा होता है और सीजनल बेसिस पे भी, यानी कि अलग अलग सीजन के हिसाब से अलग अलग टेम्परेचर होता है। और क्लास इन्होंने कहा है कि ये ज़्यादातर एक्टोथर्म्स होते हैं। एक्टोथर्म वो जिन्होंने क्या करना होता है, जिनका टेम्परेचर जो है वो इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, यानी कि इन्वायरमेंट में से हीट उन्हें एब्जॉर्ब करनी और रिलीज करनी होती है। अब क्लास यहाँ पे हमारे पास हार्मिंग बर्ड्स और मैमल्स की एग्जांपल आ गई है। हार्मिंग बर्ड्स देखते हैं पहले, ये क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं हाई बॉडी टेम्परेचर फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि थोड़े से टाइम के लिए ये अपना बॉडी टेम्परेचर जो है वो हाई मेंटेन करके रखते हैं। अब क्लास इन्होंने कहा कैसे मेंटेन करते हैं ये हाई बॉडी टेम्परेचर, क्योंकि इनका वेट जो सा होता है वो 10 ग्राम से भी कम होता है, क्योंकि क्लास अब वेट कम होगा, बॉडी का मास जो है वो होता है वो बहुत थोड़ा होता है, बॉडी का मास जो है, बॉडी का वेट जो है बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, कैन नॉट जनरेट इनफ हीट टू कंपनसेट फॉर हीट लॉस अक्रॉस लार्ज सरफेस एरिया। अब उन्होंने क्या, सरफेस एरिया से जितनी भी हीट लॉस हो रही है ये उसको कंपनसेट नहीं कर सकता, यानी कि उतनी हीट जो सी है वो प्रोड्यूस कर नहीं सकता, या खुद उतनी हीट प्रोड्यूस नहीं कर सकता जितनी सरफेस से लॉस हो रही होती है। फिर हार्मिंग बर्ड क्या करते हैं,
ज़्यादातर अपना दिन जो है वो गुजारते हैं लोकेट पहले तो सर्च करने में और नेक्टर को सिप करने में, फीड करने में एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ये उनके लिए एक सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। उन्होंने कहा क्लास जब वो नहीं फीड कर रहे होते तो वो क्या करते हैं, फ़ौरन क्या करते हैं, एनर्जी जो है उसको लूज़ कर देते हैं। कैसे लूज़ कर देते हैं, क्योंकि क्लास इनका मेटाबॉलिक रेट जो है वो फ़ौरन क्या होता है, डाउन होना शुरू हो जाता है। इस वजह से क्या होता है, ये पूरा दिन क्या करते हैं, नेक्टर को सिप करते रहते हैं, जिससे क्या होता है इनकी एनर्जी मेंटेन रहती है। वरना क्या होता है, फ़ौरन ये रन आउट ऑफ एनर्जी हो जाते हैं। नाइट में क्या होता है क्लास, क्योंकि ये सिपिंग वगैरह नहीं कर रहे होते तो इन्होंने कहा ये अपने आप को सिचुएशन में ले जाते हैं, डेली टॉर्पॉर सिचुएशन में ले जाते हैं और रोज़ाना हर रात को। और क्लास उससे क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर जो सा है वो जो उसकी सराउंडिंग पे कूलर टेम्परेचर है उसके बिल्कुल सेम मेंटेन रहता है। लेकिन क्या होता है क्लास, ये टॉर्पर सिचुएशन में होता है, यानी कि इसकी बॉडी के अंदर जो हीट स्टोर हुई होती है वो काफ़ी होती है। और उस वक्त इसकी बॉडी को कोई हीट वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसके ऑर्गन्स इतने अफेक्टिवली काम नहीं कर रहे होते। हार्ट रेट जो है स्लो हो जाता है, रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, तो इसके ऑर्गन्स को हीट की इतनी ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट क्लास हमारे पास बैट आ जाते हैं। बैट उन्होंने कहा रोज़ाना टॉर्पॉर सिचुएशन में चला जाता है और कंज्यूम करता है एनर्जी जो है अपने अंदर कंज्यूम कर लेता है। नेक्स्ट क्लास इन्होंने कहा मेंटेन एक्टोथर्म। अब क्लास हमने एंडोथर्म के बारे में देखा, अब एक्टोथर्म देखते हैं। एक्टोथर्म वो होते हैं जो जिन्होंने एनवायरनमेंट से अपनी हीट एब्जॉर्ब करनी होती है। इन्होंने कहा क्लास एक्टोथर्म मेंटेन किस तरह करते हैं बॉडी टेम्परेचर को, दो चीज़ों से, पोजीशन से और साथ में लोकेशन से। यानी कि या अपनी जब भी क्या होती है ज़्यादा सर्दी में अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं या गर्मी में, या फिर क्या करते हैं क्लास ज़्यादा गर्मी में अपनी लोकेशन ही चेंज कर लेते हैं, ताकि क्लास हीट गेन और लॉस जो है वो इक्वलाइज रहे पूरे दिन में। अब क्लास सबसे पहला टॉपिक है टेम्परेचर रेगुलेशन इन इनवर्टिब्रेट्स। इन्होंने कहा इनका मेटाबॉलिक रेट बहुत ज़्यादा लो होता है एंड हैव नो थर्मोरेगुलेटरी मैकेनिज्म, और इनकी बॉडी के अंदर कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं होता जिससे ये क्या करे, अपनी बॉडी के टेम्परेचर मेंटेन कर सके। इस वजह से क्लास इन्होंने कहा ये टोटली डिपेंड करते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में अपने टेम्परेचर के ऊपर। इस वजह से क्लास इनको हम क्या कहते हैं, थर्मोकन्फॉर्मर्स। अब क्लास उन्होंने कहा है हायर इन्वर्टिब्रेट्स जो से होते हैं ये क्या करते हैं, टेम्परेचर को फ़ौरन सेंस कर लेते हैं एनवायरनमेंट के अंदर। टेम्परेचर किस तरह चेंज हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, हल्का सा भी अगर चेंज आता है उसमें। क्यों, क्योंकि उनके पास क्लास रिसेप्टर लगे हैं। रिसेप्टर जो से कुछ में एब्सेंट होते हैं और कुछ के अंदर थोड़े बहुत प्रेजेंट होते हैं। यूनी आइडेंटिफाइड का मतलब होता है कि सिर्फ कुछ आइडेंटिफाई कर चुके हैं अभी तक। अब क्लास एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने कहा टिक्स जो सा होता है एक वार्म ब्लडेड वर्टिब्रेट है। ये क्या करता है क्लास, ये क्या करते हैं क्लास, ये फ़ौरन क्या करते हैं, अपने इर्द गिर्द जो भी इनका प्री होता है उसका जो वो वार्म ब्लडेड होता है, फ़ौरन क्या करते हैं, ये क्या करते हैं फ़ौरन उसकी वार्म जो है उसको सेंस कर लेते हैं। वार्म यानी कि गर्मी को सेंस कर लेंगे, और या फिर क्लास जो इनका होस्ट होता है फ़ौरन उसको भी ये सेंस कर लेते हैं और उस पर अटैक करते हैं। नेक्स्ट क्लास इन्होंने कहा एरिथ्रोपोड्स जो से होते हैं, एरिथ्रोपोड्स हैव टेम्परेचर एक्सट्रीम्स। अब क्लास उन्होंने कहा टेम्परेचर एक्सट्रीम्स को कोप करने के लिए, यानी कि उनसे बचने के लिए इसके पास यूनिक इनकी बॉडी में मैकेनिज्म होते हैं। एग्जांपल है क्लास हमारे पास आ जाते हैं। इन्होंने कहा टेम्परेट जोन इंसेक्ट, वो वाले इंसेक्ट जो टेम्परेट जोन में ठंडे इलाके में रहते हैं वो अपने आप को फ्रीजिंग से किस तरह बचाते हैं। उन्होंने कहा ये क्या करते हैं, अपने टिश्यू से जो उनसे वाटर के कॉन्टेंट होते हैं, मालिक्यूल होते हैं, उसको क्या करते हैं, उसको रिड्यूस कर देते हैं, कम कर देते हैं, क्योंकि वाटर के मालिक्यूल क्या होते हैं, जल्दी फ्रीज हो रहे होते हैं। उसके बाद क्लास जो दूसरे इंसेक्ट होते हैं वो क्या करते हैं, बॉडी के अंदर प्रोड्यूस करते हैं ग्लिसरॉल या फिर ग्लाइकोप्रोटीन प्रोड्यूस करेंगे जो एंटी फ्रीजिंग होंगे। एंटी फ्रीजिंग यानी कि फ्रीज नहीं होने देंगे। नेक्स्ट क्लास इन्होंने कहा है हमारे पास होते हैं मोथ, और साथ में हमारे पास है बम्बल बी है। ये क्या करते हैं क्लास, वार्म अप टू प्रायोर टू फ्लाइट बाय शिवरिंग कंट्रैक्शन ऑफ थायरोसिस फ्लाइट मसल। अब क्लास इन्होंने क्या करना होता है, फ्लाइट से पहले, उड़ने से पहले अपनी बॉडी को वार्म अप करना होता है। तो क्लास इन्होंने कहा इसकी जो थायरोसिस होते हैं वहाँ पे जो से हैं वो मसल लगे होते हैं, फ्लाइट मसल, यानी कि पदों के बिल्कुल पास जो से हैं वो मसल लगे होते हैं जिनको कहते हैं फ्लाइट मसल। तो क्लास ये क्या करता है, उनकी जो सी है कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन फ़ौरन शुरू कर देता है, और बाहर से देखने से लगता है कि वो शिवर कर रहा है यानी कि कांप रहा है। ये क्या कर रहे होते हैं, अपने आप बॉडी को वार्म अप कर रहे होते हैं, फ्लाइट के लिए रेडी कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्लास उन्होंने कहा जो लार्ज फ्लाइंग इंसेक्ट्स होते हैं वो, उनके पास भी मैकेनिज्म होता है फ्लाई करने के लिए। उन्होंने कहा वो क्या करते हैं,
प्रिवेंट करते हैं ओवर हीटिंग को जब उन्होंने फ़्लाइट करना होता है। और क्लास इन्होंने कहा है कि फ़्लाइट के दौरान क्या होता है, जो एक्स्ट्रा हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, उन्होंने कहा है कि ये क्या होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन यानी कि आर्टरीज वेन प्रेजेंट होती हैं, कहाँ पे प्रेजेंट होती है, थॉरैक्स से लेके एब्डोमिन रीजन तक। बर्ड के थॉरैक्स से लेके यानी कि नेक से लेके एब्डोमिन रीजन पूरे पे जो ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं वो क्या करती हैं क्लास, वो कैरी हीट, वो क्या करती हैं, इस हीट को लूज़ करती हैं, विच गेट रिड ऑफ हीट, हीट को लूज़ करती रहती हैं। वैसे ही क्लास जैसे ऑटोमोबाइल के इंजन के अंदर रेडिएटर लगे होते हैं, वो क्या करते हैं, एक्स्ट्रा हीट को रिमूव करते रहते हैं। नेक्स्ट क्लास इन्होंने सरसेडस की बात की। उन्होंने कहा सरसेडस जो उनसे होते हैं डेजर्ट में रहते हैं क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है। तो क्लास इन्होंने कहा इवेपोरेटिव कूलिंग मैकेनिज्म होता है, यानी कि इवेपोरेटिव कूलिंग क्लास यानी कि स्वेटिंग का मैकेनिज्म होता है इनके अंदर। उन्होंने कहा जब भी क्या होता है ओवर हीटिंग होती है और थ्रिएटेंट विद ओवर हीटिंग यानी कि ओवर हीटिंग की इनको थ्रेट्स हों, तो ये क्या करता है क्लास, जो सर्केडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं वाटर फ्रॉम ब्लड। ब्लड से क्या करेंगे, उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे लॉज डक्ट के अंदर। लॉज डक्ट क्या करेगी, आगे से सरफेस ऑफ द बॉडी के ऊपर लगे होंगे स्वेट पोर्स, वहाँ से क्या करेगी, उस वाटर को इवेपोरेट करवाएगी। इसको कहते हैं स्वेटिंग कहेंगे। और क्लास ये इसका मतलब है कि इंसेक्ट जो हैं वो भी स्वेट कर सकते हैं। ब्लड का सारा वाटर जो है लॉज डक्ट में जाएगा। लॉज डक्ट स्किन के ऊपर छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होंगे, उनमें से वाटर को इवेपोरेट करवाएंगे। नेक्स्ट क्लास हमारे पास जो ड्रैगन फ्लाई और बटरफ्लाइज होते हैं, उन्होंने कहा ये हीट को गेन करते हैं एनवायरनमेंट से विद द हेल्प ऑफ देयर बॉडी पोस्चर एडजस्टमेंट, यानी कि इस तरह बॉडी का पोस्चर बनाते हैं कि हीट जो है उसकी बॉडी को एब्जॉर्ब कर लेती है। वो बॉडी क्या करती है, हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है। नेक्स्ट क्लास हमारे पास आ जाते हैं ग्राउंड डिवेलर एरिथ्रोपोड्स, वो जो ग्राउंड के ऊपर डिवेल करते हैं। अब उन्होंने कहा है कि ये जो उनसे ग्राउंड के ऊपर रहते हैं एरिथ्रोपोड्स, ये किस तरह ये प्रिवेंट करते हैं ओवर हीटिंग को, क्योंकि जाहिर है क्लास ये ग्राउंड के ऊपर हर वक्त पड़े रहेंगे तो क्या होता है ग्राउंड से हीट को एब्जॉर्ब करते रहते हैं। तो इन्होंने कहा ये क्या करते हैं, जब भी ओवर हीटिंग हो रही हो अपनी बॉडी को ग्राउंड से थोड़ा सा क्या कर देते हैं, राइज कर देते हैं, ऊपर कर देते हैं, जिससे क्या होता है हीट एब्जॉर्ब होना बंद हो जाती है। नेक्स्ट है क्लास हमारे पास आ जाता है कैटरपिलर आ जाता है और साथ में लोटस आ जाता है। इन्होंने कहा ये क्या करते हैं, ओरिएंट टू बोथ सन एंड विंड टू वेरी। अब इन्होंने कहा है क्लास ये दोनों क्या करते हैं, ये पोजीशन ओरिएंट करते हैं, यानी कि अपनी पोजीशन सेट करते हैं सन की तरफ भी और साथ में विंड को भी ये यूज़ करते हैं दोनों को। इन्होंने कहा वेरी करता है ये, कभी सन कभी विंड, डिपेंड करता है क्योंकि क्लास गेन हीट जब गेन करनी हो तो सन की तरफ होंगे ताकि रेडिएशन को एब्जॉर्ब करें, और क्लास जब इन्होंने हीट लॉस करनी हो तो कन्वेंशन विंड के ज़रिए करेंगे ये। नेक्स्ट क्लास हमारे पास आ जाता है डेजर्ट डिवेलिंग बीटल। ये क्या होता है क्लास, डेजर्ट्स में रहते हैं। इन्होंने कहा है अब क्लास इन्होंने कहा ये जो बीटल होता है, बीटल की जो स्किन होती है इसको हम क्या कहते हैं, क्यूटिकल। इसकी क्यूटिकल के ऊपर क्लास है पोर्स होते हैं, 1000 पोर्स होते हैं। क्यूटिकल के ऊपर जो 1000 पोर्स होते हैं उनके अंदर से क्या चीज़ सक्रीट होती है क्लास, वैक्सीज जो सी सक्रीट होते हैं। वैक्सीज हमें पता है इनका थोड़ा चिपचिपा नेचर होता है और क्या होता है ये ऑयली से होते हैं। ये क्या करता है क्लास, कभी भी वाटर को बॉडी के अंदर से बाहर निकलने नहीं देता, डिहाइड्रेशन नहीं होने देता और एक्स्ट्रा बैरियर होता है बाकी सब वो इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स के लिए। नेक्स्ट क्लास हमारे पास आ जाता है कलर। अब क्लास कलर क्या होता है, उन्होंने कहा ये भी थर्मो रेगुलेशन में काम आता है क्योंकि 50% जो उनसी क्लास रेडिएशन जो सन से आ रही होती है वो किस में फॉल करती हैं, विजिबल स्पेक्ट्रम में फॉल करती हैं। अब क्लास ब्लैक जो सरफेस होती है वो बहुत ही कम रिफ्लेक्ट करती है रेडिएशन को, ज़्यादातर क्या करती है वो अब्जॉर्ब कर लेती है। रिफ्लेक्ट करना टकरा के वापस जाना, लेकिन ब्लैक सरफेस क्या करती है, अब्जॉर्ब कर लेती है। अब क्लास जो ब्लैक बीटल होता है ये क्या करता है, ये एक्टिव इन डे, ये डे टाइम बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, ये अब्जॉर्ब कर रहा होता है रेडिएशन को और हीट से ये ज़्यादा फास्ट मूव कर रहा होता है। जबकि क्लास वाइट बीटल जो सा है उन्होंने कहा ये इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं होता, ये एक्टिव होता है ज़्यादा जब दिन का सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट पार्ट होगा उसमें ये सिर्फ एक्टिव होगा, क्योंकि क्लास ये क्या करता है इतनी रेडिएशन अब्जॉर्ब ही नहीं कर पाता, तो हॉटेस्ट पार्ट में ये थोड़ी सी ज़्यादा रेडिएशन अब्जॉर्ब कर पाएगा और फिर एक्टिव होगा, वरना ये ऑल डे लॉन्ग क्या कहते हैं ब्लैक बीटल जो से होते हैं वो एक्टिव ही रहते हैं। नेक्स्ट क्लास इन्होंने क्या एंडोथर्म टेम्परेचर रेगुलेशन। कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं एक्टिव इंसेक्ट्स, वो क्या करते हैं यानी कि अपनी उनकी बॉडी का में हीट बनानी होती है, तो क्लास उन्होंने कहा है उनके अंदर एक एवोल्यूशन थोड़ा सा एवोल्यूशन हुई है। वो क्या है कि वो क्या करते हैं क्लास, लोकोमोशन उनकी भी जो सी है वो मेटाबॉलिक हीट जो सी है वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करती है, जो जिसकी वजह से ये इंसेक्ट क्या होते हैं बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं और हीट उनकी लोकोमोशन की वजह से प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट क्लास टेम्परेचर रेगुलेशन फिशेज़ में शुरू हो जाती है। अब क्लास फिशेज़ के सराउंड क्या होता है, वाटर होता है और वाटर से ही वो क्या करती है अपनी बॉडी टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करती है। अब उन्होंने कहा फिशेज़ लिव इन कोल्ड वाटर हैव
जो वो फिशेस जो सी है वो कोल्ड वाटर में रहती है, उनके बॉडी के उनके ब्लड के अंदर एंटी फ्रीजिंग एजेंट होते हैं, जैसे कि पोली अल्कोहल हो गया, वाटर सॉल्युबल पेप्टाइड्स हो गए, वो ग्लाइकोपेप्टाइड हो गया। नेक्स्ट क्लास उन्होंने कहा लेकिन कुछ फिशेस ऐसी होती हैं हैव प्रोटीन और प्रोटीन शुगर कंपाउंड एंटी फ्रीजिंग के तौर पे, जिनके पास प्रोटीन या प्रोटीन शुगर कंपाउंड्स होते हैं। अब क्लास ये एंटी फ्रीजिंग क्या काम करते हैं, ये उसकी ब्लड के अंदर जो क्रिस्टल्स बन रहे होते हैं बर्फ़ के, उसको क्या करते हैं, उसकी ग्रोथ को स्टंट करवा देते हैं, रोक देते हैं, ताकि फ़िश जो सी है वो क्लास, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर फ़िश की बॉडी के अंदर क्या होगा, आइसिंग हो जाएगी, तो फ़िश जो सी है क्लास कभी भी आगे मूवमेंट फ्लेक्सिबली मूवमेंट नहीं कर पाएगी। तो क्लास ये क्या करती है, इसके अंदर जो बर्फ़ होती है उसको कभी भी एंटी फ्रीजिंग जो है वो बर्फ़ नहीं बनने देती, ताकि वो फ्लेक्सिबली और फ्रीली स्विम करे। अब क्लास कुछ फिशेस ऐसी होती हैं जो मेंटेन करती हैं कोर टेम्परेचर। कोर टेम्परेचर क्या होता है क्लास, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर जो सा है उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर रखना, उसको मेंटेन करके रखना, उसको कहते हैं कोर टेम्परेचर मेंटेन करना। अब क्लास कुछ फिशेस जो सी होती हैं, जैसे हमारे पास आता है ब्लू फिन टूना और साथ में वाइट शार्क होती हैं, ये क्या करती हैं, इनकी बिल्कुल स्किन के नीचे ब्लड वेसल होती हैं। ब्लड वेसल क्या करती हैं, ब्लड डिलीवर करती हैं ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा पावरफुल मसल के पास, जो कि डेप्थ बॉडी के डेप्थ में नीचे प्रेजेंट होते हैं। इनको हम लोग रेड स्विम मसल्स भी बोलते हैं। और क्लास इन्होंने कहा है रेड स्विम मसल्स जो से होते हैं इनके अंदर स्मॉल वेसल्स होती हैं, और क्लास इनके अंदर काउंटर करंट हीट एक्सचेंज होती रहती है, इसको हम कहते हैं रीटा मायरेबाइल बोलते हैं। रीटा मायरेबाइल जो से होते हैं, इसके अंदर क्या होता है, जितनी भी हीट होती है वो ट्रांसफ़र होकर इनके अंदर एंटर हो जाती है, और ये क्या करते हैं, उसको स्टोर करते हैं जब तक ऑर्गेनिज्म उसे यूज़ नहीं करता। अब क्लास इन्होंने कहा इनके अंदर जितनी भी हीट प्रोड्यूस होगी वो कभी भी लॉस्ट नहीं होगी, बल्कि क्या होगा, ट्रांसफ़र होती जाएगी, रेटिमायरेबल के पास ट्रांसफ़र होगी। और कहाँ से ट्रांसफ़र होगी, फ्रॉम वेनस ब्लड, जो वेन्स के अंदर ब्लड होगा वहाँ से हीट सारी इसके अंदर ट्रांसफ़र होती जाएगी। और फिर क्या होगा, और जब भी क्लास बॉडी की ज़रूरत होगी तो ये क्या होगा, पास होगा आउटवर्ड कोल्ड आर्ट्रियल ब्लड। ये आर्ट्रियल का ब्लड जब भी कोल्ड हो रहा होगा तो उसको पास करेंगे, ये वाला जो हीट होगी वो पास करेंगे, और किसके ज़रिए, इनसाइड फ्रॉम ब्लड सरफेस, ब्लड की सरफेस के ज़रिए जो है ये ऊपर तक पास हो जाएगा, यानी कि आर्टरीज़ के अंदर जो ब्लड होगा वहाँ तक मूव करेगा। अब क्लास इन्होंने कहा है ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं ये हमारे बाइल के अंदर, ये इस तरह इनकी अरेंजमेंट होती है कि जिसकी वजह से इनकी एक्टिविटी जो है वो विगरसली यानी कि तेज़ी के साथ हो, बाय कीपिंग स्विम मसल सेवरल डिग्री वार्मर देन टिश्यू नियर द सरफेस ऑफ फिशी। अब क्लास इन्होंने कहा फिश की, ताकि क्या हो, हमारे पास जो स्विम मसल्स हैं फिश की सरफेस के ऊपर वो ज़्यादा वार्म रहें, और टिश्यू की निस्बत ये ज़्यादा वार्म रहें, क्योंकि इनको क्या चाहिए होती है, ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। नेक्स्ट टॉपिक है क्लास टेम्परेचर रेगुलेशन एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में। अब इन्होंने कहा है कि एम्फीबियंस में सबसे पहले देखते हैं, इन्होंने कहा इनका जो मीडियन होता है दोनों का, बल्कि वो क्या होता है, एयर होता है, क्योंकि ये लैंड पे रहते हैं। और क्लास इन्होंने कहा ये क्या करते हैं, फेस टेम्परेचर चेंज, ये रोज़ डेली और सीजनली ये क्या करते हैं, टेम्परेचर चेंज जो सा होता है इन्वायरमेंट के अंदर उनको फेस करना पड़ता है। कुछ जो से होते हैं क्लास एम्फीबियन एक्टोथर्म होते हैं, कुछ एंडोथर्म होते हैं। और क्लास एम्फीबियन को ज़्यादा डिफिकल्ट होता है बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना, क्योंकि खुद ये बहुत ही थोड़ी सी बॉडी टेम्परेचर बनाते, हीट जो सी है वो बनाते हैं, वो भी जल्दी से लॉस्ट हो जाती है। तो क्लास लेकिन इनके पास क्या है, बिहेवियल अडोप्टेशन है, यानी कि ये क्या करती है, अपना बिहेवियर चेंज करती रहती है। अब क्लास एम्फीबियन क्या करता है, ये क्या करता है, इसकी प्रॉब्लम यहाँ से भी होती है कि इसको स्किन से रेस्पिरेशन भी करनी पड़ती है, और जो इसकी स्किन के ऊपर मॉइस्ट लेयर होती है वो क्या करती है, इवेपोरेटिव कूलिंग सिस्टम, यानी कि स्वेटिंग भी कर रही होती है, यानी कि क्लास इसकी स्किन से स्वेटिंग भी हो रही होती है और गैस भी एक्सचेंज हो रही होती है, ऑक्सीजन अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर मूव कर रही होती है। अब क्लास प्रॉब्लम, क्योंकि ये बार बार इवेपोरेशन से हीट लॉस कर रहा होता है, तो इसको क्या करना पड़ता है, जब भी कोई ऐसा एरिया में ये रह रहा हो जहाँ पे वार्म हो, गर्मी ज़्यादा हो, तो क्या होता है क्लास, इसको फ़ौरन जो है अपना हैबिटेट जो है वो चेंज करना पड़ता है, और मूव करना पड़ता है जहाँ पे मॉइस्चर जो है वो ज़्यादा अवेलेबल हो उस एरिया में। नेक्स्ट है क्लास इसने एक एग्जाम्पल दिया बुल फ्रॉग की। बुल फ्रॉग जो है वेरी अमाउंट ऑफ म्यूकस सक्रीटेड ऑन बॉडी सरफेस। अब क्लास जब भी ज़्यादा गर्मी होगी ये ज़्यादा म्यूकस सक्रीट करेगा, कम गर्मी होगी तो कम म्यूकस सक्रीट करेगा। अब क्लास इन्होंने कहा इससे क्या होता है, ये एक फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है एवेपोरेटिव कूलिंग के लिए। जब भी उसको कूलिंग करनी होगी वो क्या करेगा, म्यूकस जो है कम सक्रीट करेगा, और जब भी क्या होगा, उसने वाटर स्टोर करना होगा तो म्यूकस जो है उसकी बॉडी पे ज़्यादा सक्रीट होगा। तो क्लास उन्होंने कहा इसकी जो अमाउंट ऑफ म्यूकस है वो ज़्यादा वेरी करती है, डिफरेंट होती है, इवेपोरेटिव कूलिंग जो है
वो रेगुलेट करने के लिए। नेक्स्ट क्लास हमारे पास रेप्टाइल्स आ जाते हैं। रेप्टाइल्स जो उनसे होते हैं क्लास, वो ड्राई एरिया में वो ज़्यादा ड्राई होते हैं रदर देन मोइस्ट स्किन, उनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है। जैसे क्लास हमारे पास आ जाता है क्रोकोडाइल, लिजर्ड, ये सब रेप्टाइल्स होते हैं। अब क्लास इन्होंने कहा है दे रिड्यूस हीट लॉस बाय इवेपोरेटिव कूलिंग ऑफ स्किन। उन्होंने कहा ये क्या करते हैं, हीट लॉस जो सा है, क्योंकि क्लास इनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, इस वजह से क्लास इनको क्या करना पड़ता है, इनको इवेपोरेटिव कूलिंग जो स्किन के ज़रिए जो स्वेटिंग हो रही होती है वो क्या करना पड़ता है, उससे हीट लॉस जो सी है वो इनके अंदर रिड्यूस हो जाती है। अब क्लास इन्होंने कहा है क्योंकि क्लास इनका रिब केज बहुत ज़्यादा एक्सपेंडेबल होता है, यानी कि फैल जाता है, एयर ज़्यादा इसके अंदर अंदर आ सकती है। जितनी ज़्यादा कि एयर अंदर आएगी रिब केज के अंदर, उतनी ज़्यादा जो है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक दूसरे के अंदर ट्रांसफ़र होगी। तो उन्होंने कहा इसके अंदर वेंटिलेशन जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट होती है, ज़्यादा अच्छी होती है। उन्होंने कहा रेप्टाइल्स एक्टोडर्म होते हैं। एक्टोडर्म यानी कि इन्वायरमेंट से टेम्परेचर हीट एब्जॉर्ब करते हैं, लॉस करते हैं। इनका मेटाबॉलिक रेट क्योंकि बहुत लो होता है, ये अपनी हीट बहुत कम प्रोड्यूस कर सकते हैं। वार्मर देमसेल्फ बाय इवेपोरेटिंग कूलिंग, ये ज़्यादातर अपने आप को गर्म रखते हैं इवेपोरेटिंग कूलिंग से। यानी कि जब भी क्लास ज़्यादा गर्मी होगी तो ये क्या करेंगे, ये जो से स्किन से इवेपोरेशन यानी कि स्वेटिंग शुरू कर देंगे, जिससे क्या होगा, इनकी स्किन ठंडी रहेगी।